प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप क्लास 11 में हैं, देखिए समर्पण सीरीज में हम लोग चला रहे हैं जिसमें हर चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। उस क्वेश्चंस को आप ध्यान से बैठ करके घर में करिए, उसी से आपका क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा। पिछले बार भी हम अपने एक्सपीरियंस से बताए थे कि उससे क्वेश्चंस आएगा जिसमें 40 में से आउट ऑफ 32 क्वेश्चंस आया था। वैसे इस बार देखिए आज हम लोग ना फिजिकल केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम थर्मोडायनेमिक्स। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना हो तो आज हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अमंग द दिस क्वांटिटी। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो इंटेंसिव है। हम बताए थे इंटेंसिव का मतलब होता है दोज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास, जो मास पे डिपेंड नहीं करता। देखिए मास एक खुद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जितना मैटर बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, मास उतना बढ़ेगा। जैसे अगर हम 100 ग्राम चावल ले तो हमको हल्का लगेगा, लेकिन अगर हम 2 किलो चावल ले तो भारी लगेगा। तो मास खुद एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंथैल्पी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखिए वॉल्यूम इंथैल्पी है और वॉल्यूम इंथैल्पी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो मास बाई वॉल्यूम हम लोग देख रहे हैं ना, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि मास बाई वॉल्यूम को हम बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। और देखिए किसी का डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप 1 ग्राम ले लीजिए, 10 ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम ले लीजिए। जैसे वाटर का डेंसिटी फिक्स है, आयरन का डेंसिटी फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता है। आइस का डेंसिटी वाटर से कम है, चाहे आप आइस 1 ग्राम का क्यूब लीजिए या 1000 किलो का क्यूब लीजिए, देखिएगा पानी में तैरता है। क्यों? क्योंकि आइस का डेंसिटी पानी से कम है। तो मास बाई वॉल्यूम क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब होता है जो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, हम कितना भी क्वांटिटी ले लेंगे बट द वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। तो टिक क्या मारना है? डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस ऑलवेज है। जब जब एडियाबेटिक का बात करें तब तब ब्रेन में बैठा लीजिए, एडियाबेटिक रिप्रेजेंट करता है किसको? क्यू को। किसको? क्यू। यानी क्यू इज इक्वल टू क्या लेना है? जीरो। क्या लेना है? जीरो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है। सिस्टम इन विच देयर इज ए नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, वर्क और एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब ऐसा कौन सा सिस्टम होगा जिसमें ना मैटर यानी मास का अदला बदली होगा, ना वर्क का एनर्जी, ना तो वर्क डन होगा, ना तो एनर्जी का अदला बदली होगा। तो हम बताए थे ऐसा सिर्फ एक ही सिस्टम हो सकता है, वो है आइसोलेटेड। देखिए अगर ओपन सिस्टम है तो सब अदला बदली होगा, अगर क्लोज सिस्टम होगा तो सिर्फ मास का अदला बदली नहीं होगा, बाकी सब का अदला बदली होगा। पर अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो ना मास ना एनर्जी, कुछ अदला बदली नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन में। In thermodynamic, which one of the following is not intensive property? Thermodynamic, which one of the following is not intensive property? इसमें से कौन इंटेंसिव नहीं? देखिए प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, सरफेस टेंशन। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े डेंसिटी और सरफेस टेंशन, तो फिक्स है कि वो इंटेंसिव। अब देखिए वॉल्यूम और प्रेशर बच गया, तो किसी भी गैस का या किसी भी चीज का जो इंटरनल खुद का प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। जैसे हवा का प्रेशर फिक्स है 180 atm, वैसे वॉल्यूम क्या एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम डिपेंड करता है मैटर पे, पार्टिकल्स पे, कितना पार्टिकल्स ले रहे हैं। अगर हम 1 मोल गैस लेते हैं तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर, 2 मोल गैस ले तो उसका वॉल्यूम डबल, यानी वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। इंडोथर्मिक रिएक्शंस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। इंडोथर्मिक किसको बोलते हैं? द प्रोसेस दैट एब्जॉर्ब हीट, जो हीट का एब्जॉर्ब करता है। और अगर किसी बॉडी से हीट का एब्जॉर्ब करता है तो उसके लिए याद रखना है कि डेल्टा एच का साइन हमेशा पॉजिटिव लेना है, और अगर रिलीज करता है तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव लेना है, यानी डेल्टा एच क्या लेना है? पॉजिटिव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर। हीट एक्सचेंज इन द केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। सोचिए अगर हम हीट का अदला बदली कर रहे हैं और टेम्परेचर प्रेशर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंथैल्पी चेंज। क्या बोलते हैं? इंथैल्पी चेंज का डेफिनेशन यही होता है कि इट शुड बी चेंज ऑफ हीट। कब? जब हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को क्या रख दिए? कांस्टेंट रख दिए। क्या रख दिए?
कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए PCl5 PCl3 टूट करके Cl2 पे बना। तो हम बताए थे कि देखिए डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशन एक डेल H इज इक्वल टू क्या होता है, डेल U प्लस डेल NgRT, यानी ये n डिसाइड करता है कि डेल्टा H बड़ा होगा कि डेल U बड़ा होगा। सोचिए अगर n का वैल्यू 0 आ गया, अगर n का वैल्यू 0 आ गया तो डेल H बराबर होगा डेल U का। देखिए अगर डेल्टा n का वैल्यू 0 आ गया तो डेल H बराबर डेल U, लेकिन सोचिए अगर डेल्टा n का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, और डेल n कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और गैस ओनली। देखिए पॉजिटिव जब आएगा इसका मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो उस कंडीशन पे डेल्टा H बड़ा है और डेल U छोटा है, तभी तो हमको ऐड करने का जरूरत पड़ा। और अगर डेल n का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो याद रखना है कि डेल्टा H छोटा है और डेल U बड़ा है, तभी तो हमको माइनस का जरूरत पड़ गया। यही 3 कंडीशन याद रखना है। अब देखिए इस रिएक्शन में देखिए ये गैस है तो ये 1 मोल, ये भी गैस है तो ये 1 मोल, ये भी गैस है तो ये 1 मोल। अब हम डेल n निकालते हैं। डेल n का वैल्यू क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितना है 1 प्लस 1, रिएक्टेंट में कितना है 1, यानी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। फिर ये नहीं देखना है कि 1 आया कि 2 आया कि 3 आया, ये देखना है कि 0 से कम है कि 0 से ज्यादा है। डेल्टा n का वैल्यू किस में आ गया, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ गया तो डेल्टा H बड़ा, डेल U छोटा। यानी इफ द डेल्टा n हैविंग द पॉजिटिव वैल्यू देन डेल H यानी इंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी चेंज, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। लेकिन सोचिए अगर डेल्टा n का 0 आता तब हम लिखते डेल H बराबर डेल U, और अगर सोचिए डेल्टा n का वैल्यू नेगेटिव आता तब हम लिखते हैं डेल H लेस देन डेल U, यानी सारा खेल कौन कर रहा है, डेल्टा n। व्हाट इज डेल n, इट इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेसेस लॉ क्या डील करता है। तो आप बता देखिए हेसेस लॉ हमेशा याद रखिए, चेंज ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, इसका नाम ही है हीट ऑफ समेशन। हेसेस लॉ का पूरा नाम क्या है, लॉ ऑफ हीट ऑफ समेशन, यानी ये सिर्फ रिएक्शन में जितना हीट का चेंज होता है वो हमको डील करके बताता है कौन, हेसेस लॉ। कौन बताता है, हेसेस लॉ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर, हीट ऑफ कंबस्टन इज ऑलवेज, देखिए किसी चीज को जब हम जलाएंगे तो उससे हमेशा ना एनर्जी रिलीज होगा, क्या होगा, रिलीज। और जब एनर्जी रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और उसका डेल्टा H का वैल्यू हमेशा नेगेटिव। क्या लेना है, नेगेटिव, यानी फिक्स है कि हमको नेगेटिव वैल्यू ही लेना होगा डेल्टा H का। कब, जब वो कोई एनर्जी रिलीज करे, और पॉजिटिव लेना है कब, जब कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच, अभी हम बताए थे कि एंडोथर्मिक में किसमें क्या होगा, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, क्या होगा, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर क्वेश्चन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच द रिएक्टिंग सब्सटेंस है, मतलब एक्सोथर्मिक हम किसको बोल सकते हैं, जिसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस से, एक्सोथर्मिक में डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा H हमेशा कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो देखिए सोचिए नेगेटिव कब आएगा, जब रिएक्टेंट का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम, यानी हैव मोर एनर्जी देन प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा, और प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम, तभी मेरा आंसर किसमें आएगा, माइनस। जैसे सोचिए ये 4 है और ये 5 है, तब ना आंसर आएगा -1। तो यानी ए नंबर आंसर होगा, जिसमें प्रोडक्ट के से ज्यादा एनर्जी होना चाहिए, किसके पास, रिएक्टेंट के पास, किसके पास, तब वो जब भी प्रोडक्ट बनाएगा एनर्जी रिलीज करके, इससे रिलीज, और जो एनर्जी रिलीज करता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दिए, एक्सोथर्मिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन 1 mole of an ideal gas from 1 dm³ to 4 dm³ at 27 डिग्री सेल्सियस, द वैल्यू ऑफ डेल U, देखिए डेल्टा U निकालना है, दिया हुआ क्या, वॉल्यूम V1
दिया है 1 dm क्यूब और इसको एक्सपेंड किए हम लोग V2 में कितना 4 dm क्यूब और जिसका टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी 300 केल्विन। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या बोल दिया, यहाँ आइसोथर्मल बोल दिया। और हम चैप्टर जब पढ़ाए थे बताया था कि जहां आइसोथर्मल बोले, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट और इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो याद रखना है कि डेल्टा यू का वैल्यू हमेशा जीरो होगा। आइसोथर्मल के लिए डेल यू क्या लेना है, जीरो, चाहे कुछ भी वैल्यू दे दे, बस आग बंद करके टिक मार देना है जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम 5 dm क्यूब टू 6, यानी ये V1 है, ये V2 है और क्या दे एक्सटर्नल प्रेशर भी दे दिया 3 atm, जबकि 1 लीटर एटीएम का वैल्यू दिया है 101.32 जूल। देखिए तो हम लोग डेल्टा भी निकाल सकते हैं। डेल्टा भी कैसे फाइंड आउट करते हैं, V2 माइनस V1। देखिए V2 कितना दिया हुआ है 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 dm क्यूब। प्रेशर हम लोग के पास एक्सटर्नल दिया हुआ है कितना 3 atm, कितना 3 atm। तो W इज इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं माइनस P डेल V, यानी -3 इंटू देखिए 2, 6 आ गया। लेकिन ये 6 ना आंसर नहीं होगा, ये लीटर एटीएम में आ गया। क्या आ गया, लीटर एटीएम, जबकि पहला ऑप्शन यही दिया लेकिन नहीं ले सकते। अब इसको मल्टीप्लाइड करना होगा कितना से, -6 इंटू 101.32 जूल। क्यों, क्योंकि ब्रेन में बैठा लेना है कि वर्क डन का यूनिट हमेशा जूल में लेना है, इसमें लेना है जूल में। देखिए अब क्या होगा बताइए, मल्टीप्लाइड करते हैं, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 6 यानी 600 माइनस 6.8, 608 आंसर होगा। यानी आंसर क्या होगा बी। मल्टीप्लाइड करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, ये 6 2 12, 619,706, 6.079 जिसको हम लिख सकते हैं 608 जो। तो ऐसे सॉल्व करना है ध्यान लगा करके। फॉर्मूला यही होता है वर्क डन ऑफ द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन। और अगर यही रिवर्सिबल गैस होता और आइडियल गैस होता तब यही फॉर्मूला हम बताए थे -2.303 nRT log V2 by V1, लेकिन अभी यही फॉर्मूला से बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। देखिए कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली from 15 liter to 50 liter against a volume pressure of 1 atm at 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आइसोथर्मल बोला है लेकिन डेल यू निकालने नहीं बोल रहा है, वर्क डन। तो पहले हम डेल्टा भी निकाल लेंगे। देखिए डेल बी इज इक्वल टू 50 माइनस 15 जो आ जाएगा 35 लीटर। प्रेशर हम लोग को दिया हुआ है कितना 1 atm, कितना दिया है 1 atm। देखिए अब वर्क डन बराबर क्या फॉर्मूला लगता है -P डेल V, जो हम क्या लिख सकते हैं -1 इंटू 35 जो आ गया -35, लेकिन ये लीटर एटीएम में। अगर जूल में लाना था, देखिए एकदम ये ब्रेन में बैठा लीजिए कि 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल, लेकिन यहां आंसर कैलोरी में दिया हुआ है। किसमें दिया, कैलोरी में। और अगर हम कैलोरी का बात करें, देखिए जब यहां आंसर कैलोरी में दिया है तो ये याद रखना है कि 101 इज इक्वल टू 24.2 कैलोरी, यानी 1 लीटर एटीएम अगर जूल में लाना होगा तो 101.3 से मल्टीप्लाइड करना है, और अगर कैलोरी में लाना होगा तो 24.2 से मल्टीप्लाइड करना होगा। ये एकदम फिक्स वैल्यू है। यदि इसको हमको फर्दर मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा -30 इंटू 24.2, तब ये आ जाएगा कैलोरी। तो मल्टीप्लाइड करिए कितना आता है -30 इंटू 24.2, तब ये आ जाएगा कैलोरी। तो मल्टीप्लाइड करिए कितना आता है बताइए। देखिए मल्टीप्लाइड करेंगे ना तो ऑलमोस्ट मल्टीप्लाइड करने के बाद ऑलमोस्ट आएगा -843.3, यानी बी नंबर ये आंसर है। तो 843.3 कैलोरी होगा, जबकि कैलोरी में निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाइड करने बोले। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिए चूज द करेक्ट आंसर बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज क्वांटिटी। स्टेट फंक्शन हम बताए थे किसको बोलते हैं, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। जो रास्ता पे डिपेंड ही नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन, यानी whose value is independent from the path, जो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन, जो इनिशियल और फाइनल। और थर्मोडायनेमिक का जितना क्वांटिटी है सब स्टेट फंक्शन, जैसे इंटरनल एनर्जी, जैसे इंथैल्पी, जैसे इंट्रोपी, जैसे फ्री एनर्जी, दीज आर ऑल थर्मोडायनेमिक फंक्शन। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। फॉर द प्रोसेस अंडर विच एडियाबेटिक कंडीशन इज करेक्ट, फिर एडियाबेटिक का बात आ गया, आग बंद करके टिक मार दीजिए, Q इज इक्वल टू 0। क्या कि अगर आइसोथर्मल बोले तो टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक बोले तो हीट कांस्टेंट, आइसोबारिक बोले तो प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक बोले तो वॉल्यूम कांस्टेंट। ये सब तो जस्ट एकदम टिक मारना है। देखिए द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड इन स्टेट पे एंथैल्पी हमेशा 0 होता है। स्टैंडर्ड का मतलब वो उसका नेटिव फॉर्म है, नेटिव मतलब जो ओरिजिनल स्टेट में मिल रहा है उस समय उसके पास एनर्जी कितना होता है, 0। कितना, 0 एंथैल्पी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए द डेल यू कंबस्शन ऑफ मीथेन इज -x किलो जूल, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, ये बताना है कि डेल्टा एच डेल यू से बड़ा होगा कि डेल यू से छोटा होगा। तो हम बताए थे कि डेल एच और डेल यू का रिलेशन निकालना है तो उसके लिए हमको डेल्टा एन चाहिए। पहले कंबस्शन ऑफ मीथेन करते हैं, CH4 प्लस O2। देखिए ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये क्या फॉर्म करता है, CO2 प्लस 2H2O। देखिए यहां पे कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन कितना, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। या बैलेंस करने के लिए 2 से इंटू करना। देखिए ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन वाटर तो लिक्विड है। अब इसका डेलन निकालेंगे तो ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये 0। तो डेल्टा एन का वैल्यू NP माइनस NR। देखिए प्रोडक्ट में कितना है 1, रिएक्टेंट में कितना है 1 प्लस 2 3, यानी कितना आ गया 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। अब सोचिए हम क्या बताए, देखिए डेल्टा एन का वैल्यू 3 पॉसिबिलिटी था आपके पास, या तो 0 हो सकता था तो डेल एच बराबर डेल यू। अगर डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव था तो हम क्या सिखाए थे कि तब डेल एच बड़ा डेल यू छोटा, और अगर डेल्टा एन का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो हम क्या सिखाए कि डेल एच छोटा डेल यू बड़ा। यानी हमको बताना है डेल्टा एच क्या होगा, तो इसके आगे यहां डेल्टा एच रख दीजिए। देखिए ये कंडीशन मैच कर रहा है, यानी डेल्टा एच लेस देन फ्रॉम द डेल यू, क्या होगा, डेल्टा एच लेस देन फ्रॉम द डेल यू। तो ऐसे निकालना है हम लोग, डायरेक्ट टिक नहीं मार देना है कि तुक्का मार दे रहे कुछ हो जाएगा, नहीं। जहां डेल एच और डेल यू का रिलेशन पूछे हम बार बार सिखा रहे कि डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, इस रिश्ता से चलना है। और इसमें रोल सिर्फ किसका है, डेल एन का। अगर डेल एन 0 आ जाए तो डेल एच बराबर डेल यू, पॉजिटिव आ जाए तो डेल एच बड़ा डेल यू छोटा, नेगेटिव आ गया तो डेल एच छोटा डेल यू बड़ा। यानी इन ए रिएक्शन द रिलेशन बिटवीन इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज बिलोंग्स टू द नंबर ऑफ मोल चेंज इन ड्यूरिंग द रिएक्शन। किसके लिए, फॉर गैसियस टर्म्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन दिया हुआ है, ग्रेफाइट दिया है और डाई हाइड्रोजन दिया है, और निकालने बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। क्या बोला, CH4। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखिए पहले मीथेन को जलाएंगे, CH4 प्लस O2, जो अभी हम लोग रिएक्शन लिखे थे तो क्या बना, CO2 प्लस 2H2O, और साथ में बोला एनर्जी रिलीज हुआ 890.3। कार्बन को जब हम जलाएंगे तो O2 के प्रेजेंस में तो हमको CO2 मिलेगा, और साथ में बोला एनर्जी रिलीज हुआ कितना, 393.5। हाइड्रोजन को जब हम जलाएंगे डाई हाइड्रोजन तो ये हाफ ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, और देखिए साथ में H2O बना, 2H2O भी ले सकते हैं, साथ में रिलीज कितना हुआ 285.8।
देखिए हम लोग को बनाना है मीथेन। सोचिए हमको मीथेन बनाने के लिए रिएक्शन क्या चाहिए, रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या चाहिए, यही बस खेल है इसका। रिक्वायर्ड रिएक्शन चाहिए C+2H2, तब बनता है मीथेन। यानी कार्बन हमको 1 मोल चाहिए। देखिए सेकेंड इक्वेशन में कार्बन 1 मोल दिया है, यानी इक्वेशन नंबर 2 लेना है डायरेक्ट 2। हमको हाइड्रोजन चाहिए 2 मोल, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन तो 1 ही मोल दिया हुआ है, इसका मतलब हमको प्लस करना होगा 2 इंटू इक्वेशन नंबर 3। फिर देखिए हमको CH4 चाहिए, लेकिन वो प्रोडक्ट में चाहिए, दिया है रिएक्टेंट में, इसको माइनस करना होगा, तो माइनस करना होगा इक्वेशन 1। यही हुआ। देखिए पहले हमको प्लस किससे करना है, सेकेंड इक्वेशन कौन है, 393.5, 393.5। इसको 2 से मल्टीप्लाइड करते कितना आएगा, 6, 10, 11 का 1, फिर 16, 17, 576, दोनों को ऐड करने बोला, ऐड करते हैं 1, 3, 4, 5, फिर 9, 7 जा 16, 6, 5, 3, 8 और 965.1, माइनस कितना करना है 893.3। देखिए 8 आ जाएगा। उसके बाद बोलिए 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, ये तो 0, यानी 70.48। देखिए अगर हम लोग इधर लिख रहे प्लस आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा एच का वैल्यू रिलीज हो रहा है, रिलीज होगा तो माइनस में टिक मारना है। मतलब व्हेन द एनर्जी इज प्रेजेंटिंग ऑन ए रिएक्ट प्रोडक्ट, तो हमको प्रोडक्ट की तरफ से कभी नहीं लेना, उसको रिएक्टेंट की तरफ ले आइए। यानी इधर अगर प्लस है तो इधर क्या लेना होगा, माइनस। तो आंसर क्या होगा, रिलीज होगा एनर्जी, कितना रिलीज होगा 74.8। या अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। तो याद रखिए -74.8। तो ऐसे चेक करना पड़ेगा, ये मेन रिक्वायर्ड रिएक्शन किसको किससे रिएक्शन कराए कि हमको मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट क्या चाहिए, CH4, हम CH4 ले आए। तो ऐसे आपको चलना पड़ेगा। तो देखते नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है। देखिए इन रिएक्शन A प्लस बी फॉर्म कर रहा है C प्लस D प्लस Q, Q मतलब हीट रिलीज कर रहा है, हैव पॉजिटिव इंट्रोपी, यानी इसका डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है और डेल एच का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तब बोल रहा है द रिएक्शन विल बी, देखिए स्पॉन्टेनियस होगा कब होगा, या डेल्टा जी पूछ रहा है कब ये रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, जब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। और याद करिए डेल्टा जी बराबर हम लोग रिलेशन पढ़े थे डेल एच माइनस टी डेल एच, ये ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है, ये ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है, तो हम किसी भी टेम्परेचर पे ले लेंगे तो हमको वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब होता है वो रिएक्शन खुद से कंप्लीट हो रहा है, जिसको हम बोले थे स्पॉन्टेनियस। यानी इट इज पॉसिबल एट, देखिए पहला कंडीशन क्या दिया, पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। हाई पे कब जरूरत पड़ता है, जब इसका वैल्यू इससे कम आता तो हमको टेम्परेचर बढ़ा के नेगेटिव लाना पड़ता। लेकिन अभी देखिए डेल एच क्या है, पहले से नेगेटिव है, डेल एच क्या है, पहले से पॉजिटिव है, तो माइनस टी से गुना करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, माइनस को माइनस से ऐड करेंगे तो आंसर भी मेरा कितना आएगा, माइनस ही आएगा। और अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, क्या स्पॉन्टेनियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। देखिए ए वेल स्टॉपर्ड थर्मस फ्लास्क कंटेन सम आइस क्यूब, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए थर्मस फ्लास्क का जब भी आए तो आंख बंद करके टिक मार देना है, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या आइसोलेटेड सिस्टम, ना वो हीट का अदला बदली करता है ना मास का अदला बदली करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है 22। इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड, इसमें से कौन है जो इंटरनल एनर्जी नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी तो इंटरनल ही है, रोटेशनल भी इंटरनल है, वाइब्रेशनल भी इंटरनल है, एनर्जी एराइजिंग बाय ग्रेविटेशनल पुल ये इंटरनल एनर्जी नहीं है, यानी डी नंबर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन,
देखिए अभी हम बताए थे कि थर्मोडायनेमिक जितना क्वांटिटी है सब स्टेट फंक्शन, यानी इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन, लेकिन वर्क इज नॉट स्टेट फंक्शन, वो तो पाथ पे डिपेंड करता है। हम क्या बताए थे, स्टेट फंक्शन कौन, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। जैसे हम 10 तल्ला अगर सीढ़ी से चढ़ेंगे और 10 तल्ला लिफ्ट से चढ़ेंगे तो क्या सेम वर्क डन हुआ मेरे लिए? नहीं, सीढ़ी से चढ़ेंगे तो हमको ज्यादा एनर्जी खर्च होगा, ज्यादा वर्क डन होगा, लेकिन लिफ्ट से चढ़ेंगे तो कम वर्क डन होगा, यानी ये स्टेट फंक्शन नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर, ए रेफ्रिजरेटर डोर इज ओपन देन वी गेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर का अगर डोर खोलते हैं तो क्या होगा? रूम ठंडा होगा, गर्म हो जाएगा, क्या होगा? देखिए ये रेफ्रिजरेटर है, जब हम इसका दरवाजा खोलेंगे मान लीजिए बाहर, तो इसका टेम्परेचर कम है और बाहर का इसका टेम्परेचर लो है, बाहर का टेम्परेचर हाई है। तो ऐसा नहीं कि हीट फ्लो करेगा अंदर से बाहर, नहीं, बाहर से अंदर की तरफ हीट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, और जब बाहर से अंदर फ्लो करेगा तो रूम क्या होगा? और हीट कर जाएगा। क्या? हीट कर जाएगा। रूम ठंडा नहीं होगा, रूम क्या होगा? और हीट कर जाएगा। कब? When the, देखिए इसका टेम्परेचर क्या है? लो है, बाहर का टेम्परेचर है, तो जीरोथ लॉ क्या बोला था कि हीट और एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, इसलिए रूम क्या होगा? हीट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 1 कैलोरी, याद रखिए कि 1 कैलोरी जो है वो 4.184 जूल के बराबर, जिसको 4.2 भी लेते हैं, लेकिन यहां तो ऑप्शन 4.84 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको ईवी बोलते हैं, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल है। फिर देखिए यहां -10 टू द पावर 7 जूल है, यहां 1 जूल ही लेना है, और यहां कैलोरी, यानी कैलोरी सबसे, देखिए सबसे बड़ा कौन होता है? कैलोरी, उससे छोटा जूल, उससे छोटा है अर्ग, और सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे मैक्सिमम बोले तो कैलोरी, सबसे मिनिमम बोले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। फिर एडियाबेटिक का बात करते हैं तो डेल क्यू बराबर 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग देम इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? देखिए सरफेस टेंशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मास हम बताए थे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिर्फ सरफेस टेंशन वो क्वांटिटी है जो इंटेंसिव, मतलब अब मास कम ले ज्यादा ले से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर और लीव्स द सिस्टम, ना तो हीट ले रहा है ना हीट दे रहा है। देखिए जिस प्रोसेस में ना हीट लेना ना देना, इसका मतलब वो आइसोथर्मल। क्या? नहीं, एडियाबेटिक, सॉरी। लेकिन देखिए हीट ना इंटर कर रहा है ना लीव्स, ना हीट आ रहा है ना हीट जा रहा है। हम बताए थे ऐसे प्रोसेस को हम लोग एडियाबेटिक बोलते हैं, जिसमें हीट कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आइसोथर्मल, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आइसोकोरिक, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आइसोबारिक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ए प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब बाय सिस्टम, यानी क्यू दिया हुआ है प्लस 701 जूल, एंड 394 वर्क डन, डब्ल्यू दिया हुआ है बाय द सिस्टम है। देखिए बाय द सिस्टम का मतलब माइनस लेना है डब्ल्यू, कितना? माइनस में 394 जूल, और निकालना क्या? इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग पढ़े थे इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। देखिए क्यू कितना है? 701 प्लस माइनस 394, जो ऑलरेडी माइनस होगा तो आंसर कितना आ जाएगा? प्लस 307 जूल, यानी ये टिक मार देना प्लस 307। और यही था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन, इट इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए ऐसे आपको क्वेश्चंस बनाना है, और इसी तरह से अगर कंसेप्ट को समझ के क्वेश्चंस बनाते हैं तो क्वेश्चन में अगर वेरिएशन भी आता है तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसे तुक्का मारते जाएंगे तो फिर तो दिक्कत ही होगा। तो देखिए ये समर्पण सीरीज में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर हम किसी दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो।